प्रेज़ द लॉर्ड। सबको यीशु नाम से वंदना करते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा होने पर मिलकर प्रभु के चरणों में उसके ना बदलने वाले वचन को मनन करने के लिए परमेश्वर ने दिए बड़े अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के मनन के लिए जो वचन हम ले रहे हैं वो एशिया का किताब 60 का 1, एफेसियों की पत्री 5 का 14 हम पढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहाँ पर साफ वचन कहता है, उठ प्रकाशवान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन। इस कारण वो कहता है सोने वाले जागो, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हम इन वचनों के लिए एक क्षण आँख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दिए वचन जो जीवित है उसके लिए शुक्रिया। वचन दोधारी तलवार से चोखा है। वचन अपना कार्य किए बगैर नहीं लौटता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज ये वचन सुनने वाले प्रियजनों से तू बोल, बातचीत कर उनके हृदयों से। प्रभु जी, तेरा लेन देन होने पर उन्हें सामर्थ शक्ति बल दे, आशीष कर प्रभु राजा। जिस आत्मा में ये वचन लिखा उसी आत्मा में इस वचन को प्रभु जी हमें प्रचार करने की सहायता दे प्रभु राजा। आप ऐसा कर, इसके लिए धन्यवाद यीशु नाम से, आमीन। उठ प्रकाशवानो, आमीन। याद रखिएगा, आमीन। परमेश्वर अपनी ज्योति कईयों पर चमका है। पुराने नियम में हम कई परमेश्वर के भक्तों को देख पाते हैं जिन पर परमेश्वर अपनी ज्योति चमका है। लेकिन जिन जिन पर परमेश्वर ने अपनी ज्योति को चमका है, अपने प्रकाश को चमका है, परमेश्वर एक मकसद उनके हृदय से, उनके जीवन से ठहरा रखा और वो मकसद परमेश्वर उनके जीवन से पूरा किया। चाहे कितनी भी बाधा है, चाहे कितनी भी परेशानी है, ये नहीं कि परमेश्वर ने उनका प्रकाश उन पर चमकाया इसीलिए वे आराम से उनका कार्य पूरा किए। पलट कर जब उनके जीवन को देखते हैं, काफ़ी दुख, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी दिक्कतों से उन्हें गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की बुलाहट उन पे होने के कारण, परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश उन पर होने के कारण उस मकसद को पूरा करने में वे सामर्थ्य थे। वे वो मकसद को पूरा करने में परमेश्वर ने पूरा बल लगाकर उन्हें इस्तेमाल किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज जो हम मनन करेंगे, परमेश्वर ने किस मकसद से, किस लिए आमीन प्रकाशवान होने के लिए कहा है। पहला विषय हम पढ़ेंगे मत्ती का समाचार 10वां अध्याय, उसका हमें 48 और 50। मत्ती का समाचार और माफ़ कीजिए, मरकुस का समाचार 10वां अध्याय, उसका 48 और 50। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हमें यहाँ पे देखते हैं एक भिखारी के बारे में, जिसके बारे में हम लगातार प्रचार करते हैं। बतलमाई नाम का एक भिखारी जो कई सालों से, वहाँ व्यक्त नहीं लिखा कितने साल से, लेकिन कई अरसों से बैठ कर रास्ते चलने वालों से भीख मांगना उसका एक जॉब बन गया, एक काम बन गया। उसी पर अपना वो जीवन व्यतीत करता था। आमीन। वहाँ पर वो व्यक्ति, आमीन, वही नहीं, काफ़ी लोग वहाँ बैठकर ये भीख मांगने का काम करते थे। काफ़ी लोग करते, काफ़ी अरसे से करते आ रहे, वो आगे कर भी रहे। लेकिन बतलमाई ने कहीं से तो, किस ज़रिए से उसने सुना ये नहीं लिखा, लेकिन उसने कहीं से तो यीशु के बारे में सुन ठहराया था, यीशु के बारे में वो जान रखा था। देखिए, उसकी पुकार में एक फ़र्क है। अब तक उसकी पुकार कुछ मिलेगा, कुछ पाने के लिए, कुछ सिक्कों के लिए उसकी पुकार थी। आमीन। अब तक वो रास्ते पे बैठकर जो भी मांगता था, कुछ चिल्लर के लिए, कुछ आमीन हालेलुया छुट्टों के लिए, वो आमीन अपने हाथों को फैलाता था, अपने ज़बान को खोलता था। लेकिन आज उसकी पुकार में एक नया जीवन आया, उसके आमीन जीवन में एक प्रकाश ठहरा, इसीलिए उसकी बुलाहट में भी एक बड़ा बदलाव आज हम देख पाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं, वो कहता है आमीन, हे दाऊद के संतान। याद रखिए, कहने का अर्थ है, यहूदियों में एक विश्वास है कि दाऊद के घराने से मसीहा का जन्म होगा। याद रखिए, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में था, चेलों को विश्वास नहीं था वो ही मसीहा है। आमीन। खुद के चेलों को विश्वास नहीं था कि वो आमीन मसीहा है, क्योंकि यीशु मसीह के मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद वे लोग वापस मछली पकड़ने चले गए।
वे वापस मछली पकड़ने चले गए। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आमीन वो आमीन एक तरफ जहाँ कबूल किया ये परमेश्वर का मेमना आमीन जब कबूल करता, वहीं दूसरी ओर अपने चेलों को भेजकर जब वो बंदी गृह में था सवाल करता है आमीन क्या आमीन हालेलुया तू ही मसीहा है या किसी और का इंतज़ार हम करें। ऐसे कई अवस्थाएं हम देख पाते जो यीशु के साथ थे, यीशु को और करीब से आने, जिनकी आंखें खुली थी, वे यथार्थ में कबूल नहीं कर पाए कि यीशु ही मसीहा है। लेकिन ये जो जन्म से अंधा है उस पर परमेश्वर का प्रकाश पड़ने के कारण वो वहाँ पर चिल्ला कर पुकार कर कहता है आमीन। सरल शब्द में कहूँ तो वो एक हे दाऊद के संतान पुकार रहा है। उसका अर्थ है हे मसीहा आमीन मुझ पर दया कर, हे मसीहा मुझ पर दया कर। आमीन मसीहा का वो ओहदा आमीन जीते हुए आमीन देने वाला वो व्यक्ति आमीन बर्तलमाई है। उसकी आमीन मानसिक दृष्टि खराब है लेकिन आत्मिक दृष्टि पर एक प्रकाश पड़ा है, इसीलिए उसने सिर्फ मसीहा के किए हुए कार्यों के बारे में किसी ज़रिए से उसने सुना, उसने ग्रहण किया। लेकिन जब परमेश्वर का प्रकाश उस पर पड़ा, उसकी बुलाहट में एक फ़र्क, उसकी बोलचाल में एक फ़र्क, उसके आमीन व्यवहार में एक फ़र्क हम देख पाते हैं। जो प्रकाश उस पर पड़ा है उसके आधार पर जब वो यीशु मसीह उस रास्ते जा रहा था, किसी से उसे ये पता चला कि यीशु इस रास्ते जा रहा है, वो आमीन हालेलुया जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आमीन अब तक उसकी दया की भीख आमीन कुछ पैसों के लिए थी, सिर्फ कुछ ज़रिए के लिए, और ना उससे कुछ बढ़कर थी आमीन, ना उससे बढ़कर कोई आशा उसके जीवन में थी। लेकिन आज की पुकार में एक फ़र्क है। आज की पुकार आमीन कम होने के बदले बढ़ती जा रही है। आमीन अब तक जो पुकार थी, अगर 2-3 सिक्के नहीं मिले या वो व्यक्ति उस पर तरस ना खाए तो उसका पुकारने की आवाज़ बंद हो जाती थी। यहाँ पर पलट कर जब वो जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर तरस खा, कईयों ने उसे डांटा, कईयों ने उसे चुप कराया, कईयों ने उसे शांत किया। लेकिन वचन साफ कहता है जितना उसे डांट रहे थे, जितना उसे दबा रहे थे, पलट कर वो उतनी ही ज़ोर से आमीन पुकारना शुरू किया, उतनी ही ज़ोर से आमीन हालेलुया आमीन गिड़गिड़ाना शुरू किया, उतनी ही ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद के संतान मुझ पर आमीन हालेलुया तरस का। अगर तुझ पर परमेश्वर की ज्योति चमकी है, परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर है, तू अपनी अवस्था भूल जाएगा। हालेलुया तेरी अवस्था से बढ़कर चिल्ला कर उससे प्रार्थना की भीख करेगा। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया परमेश्वर की तरस के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएगा। आमीन जब तक परमेश्वर के कदम ना रुकेंगे, जब तक परमेश्वर अपना राह आमीन रोकेगा नहीं, तेरी ओर वो मुड़ेगा नहीं, तब तक तेरी पुकार ना रुकेगी। हालेलुया हमारी आज के आमीन हालेलुया जो फास्ट जनरेशन है, जहाँ पर एक बटन दबाते ही सारे चीज़ें आमीन तैयार होकर हमारे हाथों में मिल जाती है, वहाँ पर आमीन हम भी अपने स्वभाव को बदल जाते हैं, हमारी आत्मिक अवस्था भी ऐसी बदल जाती है, हमारी प्रार्थना भी ऐसी बदल जाती है। हमारे मन में एक सोच है, हमारा एक विचार, हमारी एक समझ हमने ऐसे बना ली कि हमारी प्रार्थना खत्म होते ही हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे हाथों में होना चाहिए। इसीलिए आज की नई पीढ़ियों को बोलिए प्रार्थना करने के लिए, वो करीब करीब आमीन हालेलुया दिखावे के लिए या माता पिता के भय के कारण प्रभु के सन्मुख आ रहे बैठ रहे, लेकिन मन के अंदर आमीन उनका विश्वास किस हद तक है हम परखना जरूरी है। हम कहते हैं मसीह परिवार है, लेकिन मसीह परिवार में जो विश्वास माता पिता का है, क्या वही विश्वास बच्चों का भी है? क्या वही विश्वास है वो प्रभु के सन्मुख आते हैं? क्या वही विश्वास से वो कलीसिया में आकर प्रभु की आराधना करते हैं, या फिर दिखावे के लिए नामदारी कलीसियाओं के बारे में जैसे कहते हैं? क्या हमारी बंदी को उसकी कलीसिया भी जो आत्मा में परिपूर्ण होकर परमेश्वर की आराधना आत्मा में करती है, वो कलीसिया की नई पीढ़ी आमीन न्यू जनरेशन जो कलीसिया में है, आमीन आने वाली अगली पीढ़ी जो खड़े होना है प्रभु के लिए, वो सिर्फ नाम के लिए आकर बैठ कर आमीन जाने का काम करती है, या फिर यथार्थ में उनके जीवन में एक अनुभव परमेश्वर की ओर से कि उनकी पुकार सुनने वाला एक परमेश्वर है, या उनके जीवन में एक अनुभव है परमेश्वर उनके लिए रुकेगा, क्या उनके जीवन में हालेलुया एक अनुभव है जहाँ पर गिड़गिड़ा कर घर के विषयों के लिए, परिवार के विषयों के लिए, आमीन उनके व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना कर कर आमीन पुकार कर परमेश्वर के सन्मुख गिड़गिड़ाने वाली एक अवस्था उनके जीवन में है? ऐसा एक अनुभव उनके जीवन में है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। हालेलुया इसीलिए वचन कहता उठ प्रकाशवान हो, आमीन परमेश्वर का प्रकाश तुझ पर है। आमीन हालेलुया हर व्यक्ति के जीवन में
जो मसीह कहलाता है उसके जीवन में ये अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का प्रकाश उसके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो प्रकाश ना होगा तब तक आमीन यथार्थ में मसीह कहलाने लायक नहीं है वो व्यक्ति। यथार्थ में परमेश्वर के साथ एक रिश्ता उसका नहीं बन पाएगा। वो परमेश्वर के साथ आमीन हालेलुया मेल मिलाप कर कर आगे नहीं जा पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर इसीलिए कहा गया उठ प्रकाशवान। यहाँ पर वो व्यक्ति जिस क्षण वो सुन पाता है कि परमेश्वर की आवाज़ परमेश्वर के कानों में इस अंधे भिखारी की आवाज़ पहुँचती है। परमेश्वर के कदम जो आगे ही बढ़ते जा रहे थे, परमेश्वर के कान जो साथ चलने वाले भीड़ से भरी हुई थी, उनकी आवाज़ में जो आमीन हालेलुया गूंज थी, उससे बढ़कर आमीन इस पुकारने वाले अंधे की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर के कदम रुके। हालेलुया। कई लोग आमीन धनवान, आमीन हालेलुया, आमीन आदर्शवान, कई लोग जो आमीन हालेलुया ऊंचे ऊंचे तल पर बैठे, उनकी पुकार में क्या तेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा? क्या तेरी पुकार को प्रभु सुनेगा? आमीन। क्या तेरे पुकार पर उत्तर देने के लिए परमेश्वर रुकेगा? ये कई बार सवाल हम सबके जीवन में आता है। हमें एक चीज़ याद रखें, हृदय की गहराई से पुकारी हुई पुकार के लिए तेरा परमेश्वर तेरे लिए रुकेगा। चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, चाहे कितने भी महान लोग क्यों ना हो, लेकिन उसके बीच में भी ईमानदारी से हृदय से प्रकाश पाकर तू अगर पुकार रहा है परमेश्वर को, तो परमेश्वर तेरे लिए रुकेगा, परमेश्वर तेरे लिए ठहरेगा, परमेश्वर अपने कदमों को वहाँ रोकेगा, पलटेगा। इतना ही नहीं तुझे बुलाएगा अपने पास। हालेलुया। यहाँ पर जैसे ही उस अंधे भिखारी के पास एक बुलाहट पहुंची कि परमेश्वर तुझे बुला रहा है, ढाढ़स बांध, वो व्यक्ति तुरंत उठकर अपने कपड़े को शीघ्र ही फेंक दिया। अपने कपड़े को उसने जो चद्दर वो ओढ़े हुए बैठा था, इस दिन तक वो चद्दर उसके ऊपर ढाँप कर उसको एक रोक लगा के रखा था। तू इसी काबिल है, इससे बढ़कर तुझसे कुछ नहीं होगा। तेरा सामर्थ्य यहीं तक है। तेरी कमाई या तेरा आदर एक भिखारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो चादर से ढापे हुई अवस्था को वो उठा कर फेंकता है, उठ खड़ा होता है। वो फेंकने का अर्थ यही है, दोबारा ये काम के लिए नहीं बैठूंगा। दोबारा दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं बैठूंगा। एक बार जिसने परमेश्वर से प्रार्थना कर कर अपने विषयों का उत्तर पाया है, वो अपने जीवन में एक ढाढ़स बांधे रहेगा। हालेलुया। इंसान की ओर नहीं देखेगा, मनुष्यों की ओर नहीं देखेगा, उसकी आंखें परमेश्वर पिता की ओर रहेगी। वो परमेश्वर जिसने अपना लहू देकर हमसे प्रेम रखा, उसके हाथों की ओर हमारी दृष्टि को हम बनाए रखेंगे। जैसे वचन में लिख रखा है, जैसे एक दास की आंखें उसके मालिक की हाथों की ओर, दासनी की आंखें उसकी मालकिन की हाथों की ओर होती है, वैसी हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर होने पर ना डगमगाने पाए। चाहे विषय कुछ भी हो, चाहे परेशानी कुछ भी हो, हमारा परमेश्वर हर विषय पर उतर कर कार्य करने में सामर्थ्य है। लाल समुद्र कितने ही जोर से हर बार गरजते हुए आगे क्यों ना आता हो, वहाँ पर भी राह खोलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। ये विश्वास कर कर परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने का सामर्थ परमेश्वर देता है। हम डगमगाए बगैर परमेश्वर के सामने खड़े रहना, एक अनुभव सबके जीवन में होना। प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने से नहीं रुकेगा। उसने अपने चद्दर को उठाकर फेंक दिया। दोबारा इसका हालेलुया इस उपयोग मैं ना करूँगा। दोबारा हालेलुया ये पुरानी अवस्था में मनुष्यों की ओर हाथ फैलाने की अवस्था में मैं नहीं जाऊँगा। ये एक निर्णय के साथ उसने उस चद्दर को फेंका। हालेलुया। प्रभु को शुक्रिया करता हूँ। हालेलुया। हम कई बार हमारे जीवन की अवस्था में कई बार मनुष्यों की ओर हम ताकते हैं। हालेलुया। वो कई बार हमारे जीवन में दुख, मुसीबत और आंसू का कारण बनता है, लेकिन एक बार तो परमेश्वर की ओर पूरी तरह अर्पण कर कर अपनी पुकार परमेश्वर को सामने ठहरा के दे। परमेश्वर जो उत्तर देगा, उस उत्तर के साथ दोबारा कभी इंसान के सामने की ओर, इंसान के सामने घुटना टेकने के लिए, हाथ फैलाने के लिए अनुमति ना ही परमेश्वर देगा, ना तू अपने आप को उसके लिए तैयार करेगा, खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो
और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। उस आमीन हालेलुया अनुग्रह के सिंहासन के निकट, परमेश्वर का सिंहासन आमीन अनुग्रह का सिंहासन है जहाँ से आशीषें हमें मिलती है। ये आशीष शब्द इस्तेमाल करते वक्त काफ़ी गलतियाँ होती हैं हमसे। आमीन प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर कहते वक्त हर प्रार्थना का उत्तर हाँ होना जरूरी नहीं है। हालेलुया हर प्रार्थना का उत्तर हाँ होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर प्रार्थना में परमेश्वर जो उत्तर देता है आमीन हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने के लिए। हमारी सहायता किस रीति से होगी वो हमसे बेहतर हमारा परमेश्वर जानता है। आमीन आमीन मेरे विषयों का उत्तर आमीन क्या होना चाहिए, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस उत्तर या उस परेशानी का हल मुझसे बढ़कर मेरा परमेश्वर जानता है। इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी सहायता के अनुसार, हमारी ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर उस अनुग्रह के सिंहासन से कर देगा। सोच के देखिए, एक बार जब पौलुस प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर हो सके तो ये कांटा मेरे शरीर से दूर करके दे। आमीन निश्चित तौर पर आमीन हालेलुया मानसिक तौर पर हम जब देखेंगे तो उसकी प्रार्थना का उत्तर यही होना चाहिए परमेश्वर की ओर से कि ये बीमारी, ये तकलीफ तेरे जीवन से मैं हटा कर देता हूँ। और वो हटने के लिए ही पौलुस ने प्रार्थना भी की थी। आमीन हालेलुया यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की थी गत्समना के बगीचे में, पिता परमेश्वर हो सके तो ये कटोरा दूर करके दे। अगर उस प्रार्थना का उत्तर आमीन यथार्थ में हाँ में मिल गया होता तो शायद हम में से कोई आज प्रभु के सन्मुख उसके संतान होकर नहीं बैठे होते। आमीन पौलुस को अगर उस समय एक छुटकारा मिल गया होता तो शायद आज जो हम पढ़ रहे हैं वो वचन हमारे हाथों में नहीं होता, इतनी कलीसिया की बरकत नहीं होती। आमीन प्रभु जानता है उत्तर क्या होना है, हमारी आवश्यकता क्या है, या किस रीति से उस परेशानी का हल हमें देना है, वो परमेश्वर आवश्यक तरीके से जानता है। हालेलुया हम देखते हैं फरोन और उसकी सेना आमीन इस्राएल के लोगों को पीछा करके तबाह करने आती है। हमारी इच्छा यही है कि आमीन उस सेनाओं को तबाह कर दे, लेकिन सेना तबाह हो जाएगी तो भी तो लाल समुद्र पार नहीं कर पाएगा। आमीन सेना तबाह हो जाएगी, शायद परमेश्वर तरकर तेरी प्रार्थना भी यही होगी वो सेना को तबाह कर दे, क्योंकि करीब 440 साल वो सेना और राजा ने उसे पूरी तरह निचोड़ा है। तो हमारी उस समय की जो इस्राएल के लोगों की एक हृदय की इच्छा और प्रार्थना यही होगी इस सेना को पूरी तरह तबाह कर दे, लेकिन वो सेना तबाह हो जाएगी, लेकिन तेरी बरकत, तेरे कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तू वायदे की ओर नहीं बढ़ेगा। आमीन इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ लाल समुद्र खोला। हालेलुया जहाँ राह नहीं है वहाँ राह बना के दिया। इसी प्रकार हमारे जीवन के हर प्रार्थना जो आमीन हालेलुया उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर हम रखते हैं, उसका उत्तर हमारी सोच से कई गुना परे, कई बार हटकर हमारी सोच से पूरे विपरीत ही कई बार आमीन उत्तर होता है। लेकिन वो तुझे तबाह करने के लिए, वो तुझे नाश करने के लिए नहीं, वो तुझे बना कर ठहरा कर तेरे जीवन को आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए ही परमेश्वर देता है। हालेलुया कई बार उसे हम समझ नहीं पाते, कई बार हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज़ याद रखे, हमें सर्वज्ञानी परमेश्वर, हमें उस अनंत काल तक की ज्ञान को ठहराने वाला परमेश्वर, तो जो करेगा अपने संतानों के लिए सबसे उत्तम करके देगा। हालेलुया इसलिए उस अनुग्रह के सिंहासन से जो उत्तर होगा हमें तेरी आवश्यकता के अनुसार, हमें वो आवश्यकता के समय में सहायता के लिए उत्तर मिलेगी। हालेलुया इसीलिए प्रकाश पाया है तो उठकर खड़े होकर परमेश्वर के सन्मुख गिड़गिड़ाकर अपने विषयों का उत्तर पाकर, जय पाकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। एक और अगला वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 16 वचन। प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 16 वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 16। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊंगा जो तूने देखी है, और उसका भी जिनके लिए मैंने तुझे दर्शन दूंगा। आमीन यहाँ पर हम देख पाते हैं एक वचन में आमीन परमेश्वर अपने भक्त से आमीन हालेलुया जब कहता है, आमीन हालेलुया ये वचन का वर्णन परमेश्वर जब करता है तो एक चीज़ याद रखिए अपने हृदय, आमीन यहाँ पर परमेश्वर जो कहता है आमीन हालेलुया आमीन उठ खड़ा हो, आमीन उठ कर खड़ा हो। क्यों? एक बड़ी सेवकाई के लिए एक दर्शन परमेश्वर तेरे सामने दे रखा है। आमीन वहाँ पर एक और बार पढ़िए 16 वचन। परंतु तू उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है
कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊंगा जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। यहाँ पर उठ खड़ा होने के लिए कहा, तुझे प्रकाशवान इसलिए की गया है कि प्रकाश पाकर तू एक जगह ठहरे, इसलिए नहीं। तेरी अवस्था एक स्टैग्नेंट अवस्था, एक जगह ठहरी हुई अवस्था नहीं। परमेश्वर तुझे एक बहाव के समान, एक पानी के आमीन हालेलुया बहाव के समान बहा कर ले जाने के लिए परमेश्वर ठहरा रखा है। इसीलिए परमेश्वर ने तुझे बुला कर आमीन प्रकाश दे रखा है। यहाँ पर कहा गया उठ आमीन अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आमीन हालेलुया मैं दे रखा है, इसीलिए कि एक सेवकाई तेरे सामने मैंने दे रखी है। आमीन हालेलुया। ये जब कहते हैं परमेश्वर कई बार कई भक्तों को अलग अलग तरीके से पुकार कर खड़ा किया। आमीन पतरस यहूदियों तक जहाँ सीमित था, पौलुस को परमेश्वर खड़ा कर कर आमीन जातियों के बीच में आमीन परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। अनेक लोगों की जगह पे अनेक जगहों पर कलीसिया ठहराने के लिए, बनाने के लिए, अनेक जगहों पर परमेश्वर की सेवकाई को फैलाने के लिए, अनेक भक्तों को परमेश्वर के लिए प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार कर कर खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने आमीन उठ खड़ा किया। याद रखिए, जब आप पहली बार प्रभु में आए, परमेश्वर का दर्शन आपने पाया, परमेश्वर के वचन को हृदय में लिया, वो प्रकाश जो आपने पाया, उस समय जो उत्साह के साथ प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए जो भाग दौड़ करते, क्या वो प्रकाश आज भी है? आमीन। याद रखिए, जो ज्योति आपने पाई है, जो प्रकाश आपने पाया है, उसे बुझने नहीं देना। आमीन हालेलुया। कई बार आंधी तूफान जो चलते हैं जगत के रीतियों में, कई बार आमीन एक आदत सी हो जाती है, उसमें कई बार जो हम जो प्रकाश पाए हैं उसमें आमीन हमारी सेवकाई हम भूल बैठते हैं। यहाँ पर परमेश्वर साफ कहता है आमीन उठ खड़ा हो, क्योंकि एक सेवा और एक गवाही ठहराऊंगा। एक सेवा और एक गवाही, यानी तुझे एक सेवक के तौर पर एक गवाह बनाकर कईयों के सामने, जो तूने देखा है उनके सामने भी, जिन्हें तू नहीं जानता, वहाँ पर भी प्रभु एक बड़ी सेवकाई का औहदा देकर तुझे खड़ा करेगा। आमीन। एक बार एलिया प्रार्थना करता है, आमीन हालेलुया, आमीन क्यों जीव मैं, आमीन मरने की इच्छा रखकर प्रार्थना करता है। परमेश्वर उससे साफ आमीन स्वर्गदूत को भेजकर खिला पिला कर आमीन हालेलुया उठा कर उससे कहता है एक बड़ी दौड़ दौड़नी है तुझे। आमीन कई राजाओं को अभिषेक करना है, कई सेवकाइयाँ तुझे करनी है, परमेश्वर ठहरा रखा है। याद रखिए, कई बार आमीन कुछ आमीन वहाँ पर एलिजाबेथ एक आमीन रानी की आमीन हालेलुया एक रानी की आमीन एक डांट पर, या उसके आमीन फटकार पर, या उसकी एक बोल पर ये अपने आप को बलहीन कर कर आमीन मरने के लिए तैयार बैठा। बस बहुत हो गया मेरा जीवन, बहुत हो गई मेरी सेवकाई बोलकर जहाँ मरने के लिए पड़ा है, वहाँ पर परमेश्वर कहता है आमीन तू उठ खड़ा हो, आमीन खा कर तृप्त हो, बलवान हो। आमीन परमेश्वर के वचनों को पाकर बलवंत होकर एक बड़ी दौड़ जो परमेश्वर तेरे सामने रखा है उसके लिए अपने आप को तैयार कर। आगे चल के राजाओं को अभिषेक करना है, आगे चल के हमें सेवकों को अभिषेक करना है। परमेश्वर की सेवकाई के लिए तेरी दौड़ बड़ी दौड़ है। आमीन जो परमेश्वर दिया है उस बल पर तू खड़ा होकर दौड़ेगा। जैसे आमीन वहाँ पर परमेश्वर का भक्त 40 दिन और 40 रात उस समय खाए हुए भोजन के बदौलत उस दम पर वो दौड़ा, इसी तरह परमेश्वर के पाए हुए वचन के अनुसार एक लंबी दौड़ दौड़ने के लिए परमेश्वर तुझे बलवंत करके ठहरेगा। उस तरीके से परमेश्वर में अपने आप को अर्पण करके चल, कभी निराश होने की अनुमति परमेश्वर नहीं देगा। हम देख पाएंगे लूका का समाचार 15 अध्याय 11 वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। एक काम कीजिए, 17 वचन से पढ़े, 17 वचन। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यहाँ पर हम देख पाते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में विषय में हम पढ़ते हैं। ये हम लोग सब इस वचन से परिचित है। आमीन 2 पुत्रों में से एक जो छोटा था वो अपना हिस्सा लेकर बेचकर दूर देश जाता है और वो सारे पैसे को जो धन दौलत थी उसे पूरी अय्याशी में उड़ा देता है। लेकिन जब उसके वहाँ पर जहाँ वो ठहरा था अकाल आता है तो उसे ना दोस्त ना सहायता के लिए कोई व्यक्ति
न रहने का ठिकाना। तब वह वहाँ पर एक व्यक्ति के घर में आमीन हालेलुया एक नींद या अपने घर पर सर पर एक छत होने के निमित्त उसके पास जब विनती करता है तो वो सूअर चराने का एक काम उसे देता है। जब वो कार्य वो करता है आमीन, वहाँ पर साफ लिखा है सूअरों को दिया हुआ भोजन खाने के लिए उसने चाहत रखी, लेकिन वो भी उसे नसीब नहीं हुआ। आमीन, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ और ऐसा प्रचार करता हूँ, मैं कहता भी हूँ। आमीन, निश्चित तौर पर उस अकाल भरे समय में पेट भर के तो भोजन ना सूअरों को मिलता होगा। आमीन, जो डाला जाता है भोजन सूअरों को, क्या आपको लगता है वो भोजन में हाथ बढ़ाने के लिए आमीन इस उड़ाऊ पुत्र को अनुमति होगी, या वो हाथ बढ़ाएगा तो क्या वो सूअर उसे आमीन हालेलुया बख्श देंगे? आमीन, वो भी कोशिश करने पर उसे नहीं मिला। आमीन, तब वो अपने होश में आया। आमीन हालेलुया, अपने आपे में आया। अब तक आमीन हालेलुया वो जो दुनियादारी में पैसे में अपने आँखों को पर्दा डाले हुए था, आमीन, जो कुछ रंगीन उसके जीवन में दिख रहा था वो सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। कई बार परमेश्वर जानबूझकर आमीन जो आमीन होश हम खो बैठे हैं उसे होश में ले आने के लिए आमीन जो परमेश्वर के यथार्थ के प्रकाश को छोड़कर दुनियादारी के लुभाने वाले प्रकाश के पीछे या चमचमाते हालेलुया दुनियादारी के पीछे जहाँ शैतान हालेलुया अपने चंगुल में फंसाकर कईयों को ले जाता है, वहाँ से लौटा कर ले आने के लिए परमेश्वर अपने प्रकाश को देता है। हालेलुया, कई बार आमीन उसे वहाँ पर ही आमीन घुटने टेकने के लिए परमेश्वर लगाता है ताकि वो अपने होश आवास में आ पाए, ताकि वो जान पाए उसका एक पिता का भवन है। हालेलुया, वो पिता के भवन में आमीन हालेलुया कई लोग हैं जो खा कर आमीन बचाते हैं, आमीन, फिर भी आमीन उनको कोई तकलीफ नहीं, और वही पिता का संतान होने के नाते पहली बात उसके पिता के भवन में जो नौकर लोग हैं, दास लोग हैं, वो खा कर बचा रहे, आमीन, वो आमीन अधिक बच जा रहा है उनको, लेकिन वही पिता का संतान होने के बावजूद आज यहाँ पर भूखे मर रहा है। सूअर का भोजन खाने की इच्छा रखा, वो भी उसके नसीब में नहीं हुआ, उसे प्रकाश मिला। आमीन, वो अपने आप को ग्रहण कर पाया, अपनी गलतियों को कबूल कर पाया। आमीन हालेलुया, वो जब प्रकाश पाया सबसे पहली चीज़ उसकी गलती उससे कबूल हुई। आमीन हालेलुया, वो वहाँ पर कहता है 18 वचन पढ़िए, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। याद रखिए, उसे प्रकाश आते वक्त पहली चीज आमीन उसका एक निर्णय होता है। आमीन हालेलुया, उसकी गलती के खिलाफ लिया हुआ एक निर्णय। आप याद रखिए, यहाँ पर उससे गलती हुई, पहला चीज परमेश्वर का प्रकाश पाते हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा गलती हुई वो अपनी गलती को कबूल कर पाता। परमेश्वर के प्रकाश में या परमेश्वर की ज्योति के सामने कुछ भी ओझल नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी ओझल नहीं है। हमारे हाँ, हमारी ना, हमारी बोल, हमारी शब्द, यहाँ तक कि हमारे विचारों को दूर से ग्रहण करने वाला वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर के सामने कुछ भी ओझल नहीं। यहाँ पर साफ लिखा है, वो प्रकाश पाते ही पहली चीज वो लेता है, पहला चीज वो निर्णय लेता है, मैं यहाँ से उठकर, आमीन, अब तक यही पड़ा था, आमीन, अब तक यही मेरा गुजारा था, इसके आगे की मैं सोच नहीं पा रहा था। जो गंदगी में पड़ा है वहीं पे आमीन उलट पुलट कर किसी तरीके से अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। जो पाप की गंदगी में गिरा है उसी में अपना जीवन बिताने के लिए कई लोग निर्णय लेकर आमीन हालेलुया जी रहे हैं। उनके अलावा उसके अलावा कुछ और दृष्टि उनके सामने है नहीं, कोई राह उनके जीवन में है नहीं। एक समय प्रभु को जानते थे, पिता परमेश्वर को जानते थे, आत्मा और सच्चाई की आराधना पाते थे, वचन से अपने आप को तृप्त कर जाने वाले लोग थे। लेकिन आमीन ये जो अवस्था है वो अवस्था तबाही की अवस्था है। कई बार वो तबाह होने तक अपना जीवन बिताने में थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का प्रकाश आया वो उस अवस्था से उठने को तैयार है। तेरे जीवन में अगर गिरावट हुई है, तेरे जीवन में तबाही मची है, तो याद रख आमीन तू पलट करा, आमीन वो परमेश्वर की ज्योति को पाकर उठ खड़ा हो। उस अवस्था से उठने के लिए, उस अवस्था से आगे बढ़ने के लिए एक निर्णय अपने जीवन में लेगा तो परमेश्वर तुझे बलवंत करेगा। वो वहाँ कहता है, मैं उठकर अपने पिता के भवन में जाऊंगा। आमीन हालेलुया, तो प्रकाश पाने का पहला आमीन हालेलुया एक और कार्य जो तेरे जीवन में होगा, तेरी गलती तेरे सामने आई, तू कहाँ गिरा,
आमीन, किस अवस्था से, किस ओहदे से तू गिरा, पिता का संतान होने वाले अवस्था से लेकर आज उसका दास होने का भी हक नहीं ठहरा था, इस ओहदे तक गिरा, ये समझ तुझ में आई तो एक ही चीज़, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकी है, ये तू विश्वास ठहरा। यहाँ पर हम देख पाते हैं उड़ाव पुत्र साफ कहता है, आमीन, मैं उठकर अपने पिता के भवन में जाऊंगा। जाने का एक ही कारण है, आमीन, एक चीज़, आमीन, जो मैं पाना चाहिए, जो मेरा ओहदा है, वो ओहदे से मैं काफ़ी कुछ गिर गया, लेकिन फिर भी उसे एक विश्वास है, मैं अपने पिता के भवन में जाऊंगा तो मेरा पिता मुझे नहीं नकारेगा। आज स्वर्ग का पिता परमेश्वर, आमीन, जिस ओहदे में तू क्यों गिरा हो, जिस ओहदे से गिरा हो, जो काबिलियत नहीं है, वो काबिलियत से नीचे ओहदे में तू चला गया हो, तो भी पलट कर आएगा तो परमेश्वर तुझे कबूल करने को तैयार। हम देख पाते हैं, आमीन, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को भेजा रहता है, आमीन, कुम्हार के घर पे। वो देखता है मिट्टी का एक बर्तन बन रहा है, जैसे उसे रूप आकार देकर, आमीन, एक अच्छा सुंदर बर्तन बनाकर ले आया जाता है, वो आधे ही काम में, करीब करीब बनते ही वो बिगड़ जाता है। आमीन, हमारी सोच ये रहती कि उसे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जिस लिए उसे बनाया गया वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर वो देख पाता उस कुम्हार ने उस मिट्टी को नहीं फेंका, उसे दूसरा एक रूप और आकार देकर ठहराया। आमीन, उसके मन में एक रूप था, एक आकार था, उस हिसाब से उस मिट्टी से वो एक बर्तन बनाता है, लेकिन वो मिट्टी का बर्तन किसी कारण से वो चक्के पर खराब हो जाता है, लेकिन उस मिट्टी के बर्तन को ना उसने तोड़ा, ना तबाह किया, लेकिन उसे दोबारा से एक नया रूप, एक नया आकार दिया। आमीन, इसी तरह हम भी कई बार हमारे ओहदे से, कई हमारी काबिलियत से, परमेश्वर की बुलाहट से कई बार हम गिर जाते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी परमेश्वर तुझे त्यागेगा नहीं, कभी भी परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं तिरस्कार करेगा। तो लौट कर खड़े होने को तैयार हो, एक नया रूप, एक नया आकार, नई एक सेवकाई, नई एक बुलाहट, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर देने को तैयार है, परमेश्वर तुझे ठहराने को तैयार है। यहाँ पर हम देख पाते हैं जैसे ही वो पिता के भवन के करीब आता है, आमीन, पिता उसे दूर से ही देखकर पहचान लिया। मैं ऐसे मन में सोचता हूँ, वो उसके गांव में प्रवेश किया, वो गांव जहाँ पर वो पला बड़ा, आमीन, कई जीवन के कई अच्छे साल बिताया, लेकिन किसी ने भी उस गांव में उसे नहीं पहचाना, आमीन, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो गई, आमीन, ना अच्छा वस्त्र, आमीन, ना, आमीन, हालेलुया, उसके शरीर से कोई अच्छी खुशबू, आमीन, वहाँ सुअरों के बीच में रहकर उसकी हालत, आमीन, सुअरों से बदतर हो गई है। उस हालत में आते हुए दाढ़ी बढ़ाकर, आमीन, हालेलुया, बालों को बिखेर कर आने वाली अवस्था, कोई भी उसे नहीं पहचाना। लेकिन एक चीज़, एक पिता है जो, आमीन, हालेलुया, उसके भवन के, आमीन, सामने चौखट पर बैठकर एक नज़र ताके हुए, जिस दिन वो घर से निकला, जिस दिन वो घर से, आमीन, सब कुछ बेच बाच के, उस दिन से वो पिता चौखट पर बैठकर एक नज़र गाड़े हुए, मेरा बेटा लौट कर आएगा। हालेलुया, उसकी आशा वही है, उसकी चाहत वही है, आमीन, मेरा पुत्र लौट कर आएगा। हालेलुया, कोई भी उसे नहीं पहचाना, कोई उसे जान नहीं पाया, लेकिन दूर से ही, आमीन, पास आकर नहीं, दूर से ही वचन साफ कहता है उसके पिता ने उसे पहचान लिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, पिता ने अपने, आमीन, हम देख पाते हैं 21वां वचन पढ़ेंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी। नहीं, 20वां वचन से। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन, यहाँ पर देख पाते हैं, आमीन, पिता तरस खाया। हमारा स्वर्ग का पिता, आमीन, दयालु परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। आमीन, वो पिता, आमीन, दूर से देखकर उसे पहचान लिया, बीते हुए कल की बातों को अपने हृदय में नहीं रखा, वो कड़वापन रख कर नहीं, वो सब कुछ भूल कर, सब कुछ, आमीन, हालेलुया, आमीन, छोड़ कर, दौड़ कर जाकर अपने पुत्र को चूमा। आमीन, हालेलुया, हमारे ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कत है, जितनी भी परेशान, जितने भी पाप हमने किए, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से एक बार धोकर शुद्ध किए गए हो। परमेश्वर के लिए तू बहुत कीमती है, परमेश्वर के लिए तू बहुत बहुमूल्य है, हजारों करोड़ों, आमीन, हालेलुया, हीरे जवाहरातों से कीमती तू है। ये परमेश्वर वचन में कह रखा है कि एक आत्मा की कीमत पूरे जगत से बढ़कर, कारण एक है, आमीन, एक आत्मा के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को काल्वरी क्रूस पर तक छोड़ दिया, अपना मुंह फेर लिया अपने संतान से, कारण उस समय उसकी नज़र आप पर और मुझ पर थी, उसकी नज़र आप पर और
और मुझ पर थी। आमीन, हम उद्धार पाए, हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन पाए, इसीलिए आमीन पिता ने पुत्र की ओर से मुंह फेर लिया। आज परमेश्वर की दृष्टि हम पर है। आज वो आनंदित है हम प्रभु में आते हुए देखकर, आनंदित है हम मन फिरा कर ठहरे, वो बीते हुए कल की सारी बातों को भूल कर सब कुछ आमीन उसके वस्त्र को तक आमीन हालेलुया कोई भी पास जाना पसंद नहीं, कोई भी उसके पाप भरी ज़िंदगी में आमीन दखल देना पसंद नहीं करेगा, उस पाप भरी ज़िंदगी के करीब भी आना कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन यहाँ साफ लिख रखा है, उस गंदगी में लिपटे पुते हुए बेटे को दूर से देखकर पहचानने वाला पिता सब कुछ आमीन भूल कर आमीन वो दयालु पिता दौड़ कर जाकर उसे गले लगकर चूमना शुरू करता है। हालेलुया, वो परमेश्वर इस हद तक तुझसे और मुझसे प्रेम रखता है। तेरी सारी गलतियों को माफ़ करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। तेरे सारे गुनाहों को तेरे परमेश्वर के पवित्र लहू से धोकर तुझे शुद्ध कर कर श्वेत वस्त्र पहना कर अपनाने के लिए परमेश्वर पूरी तरह तैयार है। तू पलट करा, तेरी अवस्था में पलट करा। इन तकलीफ़ों के जीवन में, परेशानियों के जीवन में क्यों परमेश्वर तुझ पर प्रकाश डालता है? परमेश्वर इसलिए प्रकाश डालता है, वापस तू संतान के ओहदे पर आ, वापस तू पिता के चौखट पर आ, वापस पिता की ओर पलट करा, खड़ा हो, जहाँ से तू गिरा है वही अवस्था पे तू खड़ा हो और पलट करा, परमेश्वर की ओर आ, पिता की ओर आ। परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। वहाँ पर पिता अपने दासों से कहता, आमीन हालेलुया, उत्तम वस्त्र निकालो और उनमें से उसे पहनाओ और इस हाथ में अंगूठी और पैरों पर चप्पल पहनाओ। जब वो लौट कर आया, मीन पुराना कोई एक जोड़ी कपड़ा ले आने के लिए नहीं कहा। आमीन, उसकी हालत बहुत गंदी है, उसकी बदबूदार अवस्था है, पाप में पूरी तरह लिपटा पुता है। लेकिन पिता कहता है, आमीन, उत्तम वस्त्र, सबसे श्रेष्ठ जो घर पर है, आमीन, वो वस्त्र उसे पहनाओ। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ उसके लिए निश्चित तौर पर एक वस्त्र पिता ने तैयार कर कर रखा। वो लौट कर आएगा, ये एक भरोसे से पिता ठहरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसकी सारी तैयारी कर कर ठहरा। आमीन, उसे उत्तम वस्त्र दिया गया। आमीन हालेलुया, एक दास के रूप में नहीं उसे स्वीकार किया, आमीन, उस घर का एक संतान के तौर पर ही, आमीन, पिता का पुत्र ठहरा कर ही उसे स्वीकार किया। आमीन, उसे आमीन एक दास स्वरूप ने अधिकारी तौर पर ही स्वीकार किया। यहाँ पर वो पुत्र जब लौट कर आता है, उसे चुंबन कर कर दासों को औहदा देता है, उन्हें आज्ञा देता है कि उसे उत्तम वस्त्र पहनाओ। आमीन हालेलुया, नहला धुला कर एक अच्छा वस्त्र पहनाकर, उसके पैरों में चप्पल देकर, पाँव में हाथों में अंगूठियों को पहनाकर अधिकार के साथ ठहरा। हम याद रखें, परमेश्वर जब हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें जब चुनता है, परमेश्वर हमें जब बुलाता है, तो एक चीज़ देखें, एक बड़ा ओहदा परमेश्वर ने हमें दे रखा है, एक बड़ा ओहदा परमेश्वर ने हमें देखा। हम उस ओहदे के मुताबिक बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, इसीलिए मन फिराकर आमीन हमारी गलतियों को कबूल कर कर प्रभु के करीब आए, ये परमेश्वर हमसे चाहत रखता है। हम पढ़ेंगे मत्ती का समाचार 3 अध्याय 8वां वचन। इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। जब तक मन नहीं फिराया जाएगा तब तक योग्य फल हम प्रदान नहीं करेंगे। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र आमीन मन फिराया, उसकी गलती को कबूल किया, वो कहाँ गिरा उसने खुद जाना, और वहीं से एक शुरुआत हुई। बीते दिनों में प्रचार करते वक्त मैंने बताया था, आमीन, एलिया अपने दासों के साथ घर को बनाने के लिए जब गया, उसके दास जब लकड़ी काट रहे थे, उसको वो कुल्हाड़ आमीन खुलकर नदी में गिर जाती है। तो आमीन एलिया सवाल करता है, तेरी कुल्हाड़ कहाँ गिरी? वहाँ दिखा, आमीन, वो वहाँ जहाँ गिराहट हुई वहीं दिखा। तो जहाँ हमारे जीवन में गिराहट होती है, वही गिराहट, वहीं से हमारी शुरुआत होगी। हम जहाँ आगे चल गए, आमीन, वहाँ से एक नई शुरुआत नहीं होगी। आमीन, मन फिराना पड़ेगा। जहाँ तू परमेश्वर को छोड़ कर हटा, जहाँ तेरी ज़िंदगी में परमेश्वर से आमीन तू दूरी बना के रखा, वहीं परमेश्वर तुझे आमीन मन फिराने लगाएगा। और जिस देश में जाकर दुनियादारी में फंसा, उसी देश से परमेश्वर उसे घुटना टिकवाया। आमीन, प्रकाश पाने पर आमीन मन फिराने वाली अवस्था होगी, उसकी गलतियां वो कबूल करेगा। आमीन हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर फिरने के लिए वो तैयार हो जाएगा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 6वां वचन। यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 6वां वचन। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भरी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी
चिंता करे और हमारा नाश न हो। यहाँ पर देख पाते हैं योना के विषय में, हम देख पाते हैं योना भविष्यवक्ता जिसे आमीन निनवे जाने की आज्ञा परमेश्वर देता है, वो निनवे छोड़कर तर्शीश की ओर भागता है और जिस जहाज पर कीमत चुकाकर चढ़कर वो तले में जाकर सोता है। आंधी तूफान आने पर उस आमीन जहाज में जितने लोग थे वे सब के सब उनके उनके देवताओं, वचन ऐसा ही कहता है, वे अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे ताकि उनका परमेश्वर उन्हें आकर बचा सके। आमीन। क्या नाम है, कैसे बुलाए, हमें नहीं पता, लेकिन उस समय जो प्रार्थना करना है, जीवित परमेश्वर को जानता है, उसकी वाणी, उसका प्रकाश जिसके जीवन में है, वो तले में पड़कर सो रहा आराम से। हालेलुया। वो तले पर, जहाज के तले पर पड़े रहकर सो रहा है, उसे इससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन एक चीज़, तुझ पर परमेश्वर का प्रकाश है, विषयों के सामने तुझे घुटना टेकना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया अनेक विषयों के सामने घुटना टेक कर परेशान हो रही है। ये कोविड-19 इस वायरस के विषय में लेकर आमीन हालेलुया दिक्कतों में, परेशानी में जा रही है। तो प्रकाश पाई हुई कलीसिया, प्रकाश पाया हुआ विश्वासी, हर एक व्यक्ति घुटना टेक कर प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करना है। परमेश्वर तुझे जगत की ज्योति बनाकर ठहराया। आमीन हालेलुया। इस अंधकार भरे जगत में तुझे ज्योति बनाकर इसलिए ठहरा कि तू परमेश्वर का प्रकाश फैला सके। आज जगत में शैतान पूरे बल से कार्य नहीं कर पा रहा, तो एक ही एक कारण, परमेश्वर की कलीसिया जिसे उसने लहू देकर छुड़ाकर कीमत चुकाकर ठहराया है, वो आज पृथ्वी पर है, इसलिए पूरे बल से शैतान अपना काम नहीं कर पा रहा। याद रखो, हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, निश्चय इस बड़ी महामारी से पूरे मनुष्य जाति का उद्धार परमेश्वर करने को तैयार है। परमेश्वर तुझे और मुझे आमीन रखवाले के तौर पर शहर पना पर खड़ा किया है। अगर यदि कोई बैरी आकर इस पर आक्रमण करे और तू ना फूके, तो आमीन हर एक हत्या का, हर एक मृत्यु का जिम्मेदार तू ठहरेगा। आमीन हालेलुया। इसलिए तुझे आमीन पहरेदार के तौर पर आमीन हालेलुया शहर पना पर इसीलिए खड़ा किया है। आने वाले हर संकट को दूर से देखकर, परख कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना रूपी तुरही तू दूर से फूंक सके। आमीन। परमेश्वर का प्रकाश इसलिए है तू विनती कर सके। यहाँ पर योना आमीन हालेलुया जो परमेश्वर का प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर का दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है, तो वो आराम से सो रहा है। तो जो मांझी है, जो समुद्र का आमीन जहाज का कैप्टन है, वो आकर पूरे जहाज में घूमता है, तो उसे ये योना आमीन तले पर, जहाज के तले पर आराम से सोता हुआ दिखता है। आमीन उसे उठाता है, वो कहता है तू अपने परमेश्वर को पुकार, अपने परमेश्वर को पुकार। साफ लिखा है। उसके बाद योना कबूल करता है, मेरे कारण ये आंधी उठी है, मेरे कारण ये दिक्कत हुई है, मेरे कारण ये परेशानी है, मुझे इस जहाज से बाहर फेंक दो, ये आंधी तूफान टल जाएंगे। ये इतने ईमानदारी से और इतनी दृढ़ता से कैसे कह रहा कि वो प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति है, उसे आमीन अदृश्य अवस्था में जो हो रही है उस चीज़ों को ग्रहण कर पाता है। आमीन हालेलुया। याद रखिए, काफ़ी चीज़ें अपनी आँखों से जो हमें दिखता है, हमारी समझ में नहीं आता है, वो चीज़ें जो प्रकाश पाया हुआ है, मानसिक दृष्टि से बढ़कर आत्मिक दृष्टिकोण से उसे जांच कर